दो सहेलियों की कहानी। एक दिन की बात है। अप्रैल का महीना था। किंजल एक आइसक्रीम की दुकान से आइसक्रीम ऑर्डर कर रही थी। वो जहाँ खड़ी थी वहाँ से थोड़ी ही दूर रास्ते पर एक चमचमाती कार आकर रुकी। इस कार में से एक कपल बाहर आए जो पास के ही मॉल में जाने लगे। उस महिला की नज़र आइसक्रीम ले रही किंजल पर पड़ी। वो उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, अरे किंजल, तू कितने सालों के बाद मुलाकात हुई है हमारी। यार तू कहाँ रहती है? तेरा तो कोई अता पता ही नहीं है। किंजल ने उस महिला को पहचान लिया। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी कॉलेज की सहेली मानसी थी। मानसी को देखकर वो बहुत खुश हो गई और मानसी की ठाट बाट वाली ज़िंदगी से उसे खुशी भी हुई और मन ही मन अपनी ज़िंदगी से तुलना करने से दुख भी हुआ। मानसी ने किंजल से उसका हालचाल पूछा और वो वहाँ क्या कर रही है वो भी पूछा। किंजल ने उसे बताया कि आज उसकी शादी की सालगिरह है, इसलिए वो अपने पति के साथ यहाँ आइसक्रीम पार्टी करने के लिए आई है। किंजल की ये बातें सुनकर मानसी ने अचानक से कहा कि क्या तुम आइसक्रीम खाकर अपनी एनिवर्सरी मनाती हो? तुम अपनी एनिवर्सरी धूमधाम से नहीं मनाती क्या? किंजल ने दुखी मन से कहा, हाँ, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है मानसी, इसलिए हमें सोच समझकर ही खर्चा करना पड़ता है। मानसी ने अपनी बड़ाई मारते हुए कहा कि उसका पति उसे एनिवर्सरी पर अमेरिका ले गया था। वो आगे बोली कि उन्होंने उसे ये डायमंड की चेन भी गिफ्ट दी। अपनी चेन दिखाने के लिए जब उसने अपना हाथ गले पर लगाया तो उसके हाथ में वो चेन नहीं आई। वो बहुत डर गई और अपने चेन पर्स में खोजने लगी, लेकिन वहाँ पर भी चेन नहीं थी। इसलिए उसने पास में खड़े अपने पति को चेन खो जाने की बात बताई। तब उसका पति उस पर गुस्सा करने लगा और उसे और उसके माँ बाप को भला बुरा कहने लगा। फिर गुस्से में उसका पति चैन खो जाने के लिए कार की तरफ चला गया। किंजल ये सब हैरानी से देख रही थी। उसने मानसी से पूछा कि तुम्हारा पति तुमसे कैसे बात करता है? मानसी ने आंखों में आंसुओं के साथ कहा कि उसके ससुराल वाले रिश्तों से ज़्यादा पैसों से प्यार करते हैं। किंजल को कुछ दिन पहले की बात याद आई जब उससे नया मोबाइल गलती से टूट गया था। उसने डरते डरते अपने पति से बोला तो उसके पति ने स्माइल के साथ उसे समझाया कि डरती क्यों हो, मैं इसे रिपेयर करवा दूंगा, तुम बस खुश रहा करो, उदास हुई तुम अच्छी नहीं लगती, इसलिए हमेशा हंसती रहा करो। मानसी ने आज जो कुछ देखा और महसूस किया था उसने उसे अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव नज़रों से देखना सीख लिया।